हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अवर क्वेश्चन सेज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस फॉर। जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में के द्वारा बनाए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इनका यूज होता है, वो किस लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। हमको क्या करना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। हमको फिफ्थ स्टेटमेंट गिवन है, तो वन बाई वन हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है टू स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। हाँ, ये बात सही है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बड़े लेवल पे करते हैं। सपोज किसी, अगर सबसे पहले अगर हम की पॉइंट की बात करें, की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट जो 90% होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल में माइस लेते हैं ना। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, माइस होता है। माइस होता है यानी चूहा, ठीक है। माइस को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है। आसानी से इसकी फिजियोलॉजी हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा नहीं कि किसी पे हम प्रैक्टिस अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमको रिसर्च की परमिशन लेनी पड़ती है हमारे गवर्नमेंट से, ठीक है ना। कि किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए हमको परमिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। सो टू स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, ये बात सही है कि हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट की उस ऑर्गेनिज्म में। सपोज माइस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन हमने बनाई, सेफ्टी वैक्सीन की टेस्टिंग भी करते हैं, माइस में करेंगे। कोई केमिकल टेस्टिंग करनी है, टॉक्सिसिटी की टेस्टिंग करनी है, किसी डिजीज़ की स्टडी करनी है, सारे के सारे जो होते हैं। और कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमको, यूजफुल प्रोडक्ट जो हमारे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका भी यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें टेस्टिंग करते हैं, इसके द्वारा ही क्या करते हैं, हम आगे फर्दर इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों का, ठीक है। तो टू स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, ये बात सही है। टू स्टडी ऑफ डिजीज, हाँ, किसी डिजीज को स्टडी करना है, कोई वैक्सीन बनाना है, तो हम लोग पहले उस माइस पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी माइस पे रिसर्च करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ह्यूमन पे उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, ह्यूमन को ये दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम में कोविड वैक्सीन का प्रयोग हो रहा था, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल, मंकी पे प्रयोग हुआ इसका, है ना। तो उसी तरह क्या है, इसका भी यूज होता है। टू ऑप्टेन यूज फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, हाँ, ये बात सही है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है यूजफुल, जो ह्यूमन काइंड के लिए होता है, उसको हम लोग पहले इसमें क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद उसको, उसके जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसको हम लोग यूज करते हैं, ह्यूमन अपने यूज में लाते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया टू टेस्ट ऑफ वैक्सीन सेफ्टी, हाँ, ये बात भी सही है। वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम लोग भी इसका यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का। 90% माइस होते हैं, और भी हो सकते हैं, मंकी भी हो सकता है, ठीक है। टू टेस्ट ऑफ केमिकल सेफ्टी, ये बात भी सही है। केमिकल सेफ्टी के लिए कि उसकी केमिकल सेफ्टी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, हम टॉक्सिसिटी के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं कि वो कोई हानिकारक तो नहीं है, कि पता हमने ह्यूमन को, किसी मैन को दे दिया और वो उसकी डेथ हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वजह से क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइस पे हम लोग, या ट्रांसजेनिक एनिमल पे उसका यूज करते हैं। उसके बाद उसकी में क्या चेंजेज आएंगे, उसकी बॉडी में क्या चेंजेज आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग ह्यूमन को देते हैं, यानी अपने हायर ऑर्गेनिज्म को देते हैं, ठीक है। अब हमको स्टेटमेंट करेक्ट के बारे में बताना है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो इसमें बच्चा है करेक्ट है। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी कैसे करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किस ऑप्शन में हमको दिख रहे हैं, ऑप्शन डी में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन डी में हमको क्या दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ये कैसा है, राइट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।